Hello friends, I am Dilip Kumar. Welcome you all on my YouTube channel Kumar Dilip English. दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं टेंस के तहत आपको बता रहा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में. आई मीन यूज ऑफ विल हैव एक्शन थर्ड फॉर्म एंड शैल हैव एक्शन थर्ड फॉर्म. इसके पहले मैंने आपको बता दिया था विल बी का यूज कैसे करते हैं, शैल बी से सेंटेंस कैसे बनाते हैं और विल और शैल से सेंटेंस कैसे बनाते हैं. अर्थात फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट पर सेंटेंस कैसे बनते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस पर सेंटेंस कैसे बनते हैं और फ्यूचर परफेक्ट पर सेंटेंस कैसे बनते हैं. ठीक है, आज के एपिसोड में मैं चर्चा करूंगा सेंटेंसेस ऐसे जो आपके जीवन में जारी तो है लेकिन वो एक लंबे समय से चल रहा है. बोलो मत बाबू. कोई क्रिया जब लंबे समय से आपके लाइफ में चल रही है होगी ऐसा आप कल्पना करते हैं. ध्यान दीजिएगा, बोलचाल के हिसाब से ये सेंटेंस बहुत कम बोला जाता है. इसकी कल्पना हम रेयर केस में करते हैं. हम ऐसे सेंटेंस की कल्पना बहुत ही दुर्लभ स्थिति में करते हैं, वरना हम सेंटेंस इसमें बहुत कम बोलते हैं. ठीक है, फिर भी फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस आपके दिमाग में वैसा बन ही गया, आपने वैसा सेंटेंस सोच ही लिया कि कोई क्रिया आप लंबे समय से कर रहे होंगे, तो आप ऐसे हिंदी के सेंटेंसों को कैसे नियम से होके बनाएंगे, हम इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं. अर्थात आज मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं. ठीक है, सो आज का टाइटल है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जब मैं आपको पिछले एपिसोड में पढ़ा रहा था और टेंसों का, तो मैंने जब से आपसे कहा था कि देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक चीज कॉमन होता है. क्या चीज? ये चीज परफेक्ट कंटिन्यूअस. और मैंने आपको बताया था किसी भी हिंदी के सेंटेंस को जब आप इंग्लिश में बनाने का प्रयास करते हैं तो आपको विशेष ध्यान देना रहता है उस हिंदी के सेंटेंस के अंत में. हमारा ये हिंदी का सेंटेंस जो इस टेंस में बनेगा वो सेंटेंस आपका ये बनेगा कि कोई क्रिया आप लंबे समय से कर रहे होंगे. अर्थात कल्पना आज करेंगे आप कि आप 2 महीने से मुंबई में जॉब कर रहे होंगे. बताओ कितना टफ. ऐसे सेंटेंस हम कल्पना बहुत रेयर केस में करते होंगे. तो सेंटेंस आपके दिमाग में आएगा कि कोई क्रिया आप लंबे समय से कर रहे होंगे, कोई क्रिया आप 4 दिन से कर रहे होंगे, वह 10 दिन से ऐसा कर रहा होगा. ऐसे हिंदी के जहां सेंटेंस बनते हैं कि जहां मैं 2022 से जॉब कर रहा होगा, 2024 से मैं नौकरी कर रहा होगा. ऐसे हिंदी के सेंटेंस जब आप चिंतन करते हैं दिमाग में, तो ये सारे सेंटेंस कंटिन्यूटी तो बता रहे हैं लेकिन एक लंबे समय से हो रहे होने का ये वाक्य क्या करा रहा है, हमको बोध करा रहा है. लेकिन किस टेंस में? तो फ्यूचर टेंस में. अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता है? कोई क्रिया लंबे समय से जारी होना. अर्थात मैंने आपको बताया था बीन एक्शनिंग सेंस स्लैश फॉर. बीन एक्शनिंग सेंस स्लैश फॉर, आई मीन सेंस ऑफ फॉर. ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान है. अब चूंकि फ्यूचर यहाँ पर शब्द लगा है तो फ्यूचर के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा इसका टाइटल. जैसा कि आप जानते हैं, पहले ही मैं बता दिया हूं, पूरे फ्यूचर टेंस का एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, विल और शैल. ठीक है, विल स्लैश शैल प्लस हैव बीन एक्शनिंग सेंस फॉर. तो यहां पर आपका हो जाएगा हैव बीन एक्शनिंग सेंस फॉर. ये एक साथ आएगा, ये अलग में तोड़ दिया इसलिए कि देखिएगा ये टाइटल में ये हमेशा एक साथ आएंगे. क्वेश्चन करेंगे तब, आंसर देंगे तब, निगेटिव में बोलेंगे तब. हर एक कंडीशन में आपका ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हैव बीन एक्शनिंग सेंस फॉर
एक साथ में आएगा। ठीक है, will have been actioning since a for, shall have been actioning since a for। अब रही बात कि will का प्रयोग किसके लिए, shall का प्रयोग किसके लिए, तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले दिन की ही क्लास में बता दिया है। क्या बताया था, बताया था मैंने कि will का प्रयोग हम करते हैं इसके साथ, सॉरी shall का जानिए, shall का प्रयोग करते हैं I और we, अर्थात फर्स्ट पर्सन के साथ। I और we का प्रयोग किसके साथ करते हैं, I shall का प्रयोग किसके साथ करते हैं, केवल और केवल मैं या हम, जहां पर हिंदी आप रखेंगे हम वहीं पर यूज करेंगे shall का। बाकी सबके साथ कोई भी सब्जेक्ट हो हम उनके साथ प्रयोग करेंगे will का। अर्थात सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट यू हो तब, चाहे थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे, रिंकू, सोहन, पंकज, ऐसे लाखों शब्द नाम ले लेंगे आप, वो सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो उन थर्ड पर्सन के सब्जेक्टों के साथ सेकेंड या थर्ड पर्सन, सेकेंड या थर्ड पर्सन माने यू हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, डॉट डॉट एटसेट्रा, इन सब के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने डिफाइन किया कि कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कौन से सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे उम्मीद है कि। अब सेंटेंसेस चिंतन करते हैं, सेंटेंसेस बनाने का तरीका सीखते हैं। मैंने आपको शुरू से ही बता रहा हूं कि क्वेश्चन का सेंटेंस पहले बताता हूं मैं, फिर जवाब देने का, और फिर नेगेटिव में जवाब देने का। ठीक है, तो जवाब देने का हो जाएगा, क्वेश्चन करने का स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक हिंदी है कि क्या वह तो दिन से जॉब कर रहा होगा, क्या वह 2 दिन से जॉब कर रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 समय शब्द आ रहा है, एक से शब्द आ रहा है। इस से के लिए मैंने आपको इसके पहले के एपिसोड में बता दिया है कि हम से के लिए 2 शब्द प्रयोग करते हैं, एक सिंस और दूसरा फॉर। सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय, और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय अर्थात पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। ठीक है, ये सब पिछले वीडियोज में मैंने आपको डीप में बताया था। अगर आपको पूरी जानकारी इसकी लेनी होगी अच्छे से, तो आप शुरू से वीडियो देखते हुए आइए, मुझे उम्मीद है पूरा आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, तो क्या वह 2 दिन से जॉब कर रहा होगा, इस सेंटेंस की बनावट है हिंदी में। अब हम यहाँ पर सेंटेंस को लेते हैं इंग्लिश में। क्या के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, वह को देख के, तो वह को देख के हम प्रयोग करेंगे किसका, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है विल। किसी भी हिंदी की शुरुआत जब क्या से होती है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विल ही, क्या वह, विल ही, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। अब आगे चाहिए आपको एक्शन का भाग, आगे क्या चाहिए आपको, एक्शन वाला भाग चाहिए। तो हमने विल ही, अब आगे क्या है, यहां से पूरा एक्शन का भाग है, विल ही हैव, जॉब कर रहा, विल ही हैव बीन डूइंग जॉब, विल ही हैव बीन डूइंग जॉब, will he have been doing job for, कब से, तो 2 दिन से, for 2 days, will he have been doing job for 2 days, क्या वो 2 दिन से जॉब कर रहा होगा, will he have been doing job for 2 days। अब ऐसे क्वेश्चनों का आप जवाब देंगे, अर्थात इसको पहले, सॉरी इसको पहले हम फॉर्मूले पर लेके आते हैं। ये तो आपको मैंने सेंटेंस दिखाया है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें सबसे पहले विल का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन एक्शनिंग, विल प्लस सब्जेक्ट हैव बीन एक्शनिंग सिंस
स्लैश फा। ठीक है, अब जवाब देने का फॉर्मूला देखते हैं। ये तो क्वेश्चन करने का दिखा दिया मैंने। अब ऐसे क्वेश्चनों का जवाब देते तो क्या कहते हैं कि हाँ वह 2 दिन से जॉब कर रहा होगा। हिंदी है कि वह 2 दिन से जॉब कर रहा होगा। सब्जेक्ट क्या है? वह, अर्थात he will have been, he will, ये एक साथ हमेशा, he will have been doing job for 2 days। हाँ सर, वह 2 दिन से जॉब कर रहा होगा। he will have been doing job for 2 days। वह 2 दिन से जॉब कर रहा होगा। he will have been doing job for 2 days। लेकिन अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आंसर देने का फॉर्मूला होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, पूरा एकदम कॉपी कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने सेल को छोड़ दिया था, आप सेल को भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर सेल को भी फॉर्मूले में दिखा दीजिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। सब्जेक्ट विल या तो शैल हैव बीन एक्शनिंग सिंस स्लैश फॉर, फुल स्टॉप। अब आपको नकारना है। आई मीन यू वांट मी गेट द सेंटेंस। नो सर, मैं 2 दिन से जॉब नहीं कर रहा होगा। सॉरी, वह 2 दिन से जॉब नहीं कर रहा होगा। तो वह 2 दिन से जॉब नहीं कर रहा होगा तो he, आप जानते हैं कि नहीं के लिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा इसके बाद हेल्पिंग, नॉट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद he will not have, he will not have been actioning for 2 days। अर्थात निगेटिव क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस विल या तो शैल प्लस नॉट हैव बीन एक्शनिंग सिंस स्लैश फॉर। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया क्वेश्चन करने पर, जवाब देने पर और नेगेटिव में जवाब देने पर। ठीक है, और इसके तहत आप अपने दिमाग में किसी भी प्रकार का सेंटेंस चिंतन करिए जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो। कल्पना पर आधारित ये सेंटेंस मैंने पहले ही कहा, ऐसे सेंटेंस हम बहुत कम बोलते हैं। ऐसे आपके क्वेश्चन प्रायः दे दिए जाते हैं किसी कंपटीशन के एग्जाम में, क्योंकि आप ऐसी चीजों पर फोकस बहुत कम करते हैं और आप इसी स्ट्रक्चर में फंस जाएंगे। हैव को बस इधर कर देगा, बिन को इधर से उधर कर देगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बहुत कम चॉइस रखते हैं इसको समझने का, इसको पढ़ने का भी। तो ध्यान देंगे, आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करिएगा, इसका क्रम ध्यान रखिएगा। हमेशा हैव बीन एक्शनिंग सिंस ऑफ एक साथ, हैव बीन एक्शनिंग सिंस ऑफ एक साथ। कई लोगों कंफ्यूजन में रहते हैं यहाँ पर कि हैज भी लगा दे क्या सर? कंफ्यूजन में मत रहिएगा, यहाँ पर हैज नहीं आता है, केवल हैव आता है। ठीक है, पूछो क्यों भैया? वो इसलिए होता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल, हैव या तो शैल हैव, कोई हैज नहीं रहता है, बस क्या रहता है? हैव रहता है। ध्यान देना, ठीक है ना? विल के साथ हैव लगाते, शैल के भी साथ हैव लगाते, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो विल हैव बीन एक्शनिंग सिंस ऑफ, शैल हैव बीन एक्शनिंग सिंस ऑफ। ये स्टेप याद रखिए हमेशा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया पूरे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर, कैसे सेंटेंसेस बनेंगे, स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया। आप इस पर सेंटेंस स्वयं से कल्पना करिएगा और बनाइएगा। ठीक है, इस तरह से आज के एपिसोड में मैंने आपको टेंस में एक्शन के साथ कैसे, एक्शन की मूड कैसे बदल जाती है, मैंने आपको इस पर चर्चा करके बताया।
कि सेंटेंसेस में कैसे क्रियाओं का अपना रूप बदलता है, अर्थात क्रियाओं का रूप बदलना ही क्या होता है, टेंस होता है भैया। हम पूरे टेंस में क्या पढ़ते हैं, क्रिया कैसे अपने रूप को बदलती है, कैसे अपने रूप में इंग लेती है, कैसे एस या ईएस लेती है, कैसे थर्ड लेती है, अर्थात कहां कहां लेती है, यही चर्चा हम पूरे टेंस में करते हैं और वही टेंस का आपने स्टडी किया यहाँ पर, ठीक है। अब इस चैप्टर के बाद हम एक नए मोड की तरफ आएंगे अगले एपिसोड में। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। आप बस चालू करके और थोड़ा सा चालू करके सुन के बस छोड़ देंगे, कोई मतलब उसका नहीं निकलेगा, आपका समय भी वेस्ट होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ योर क्लास इज फिनिश। थैंक यू।